में मुसलमान ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। को नहीं लगता कि वहाँ मौजूद मुसलमान आज हमसे ज़्यादा साइशों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वही मेरा जवाब यही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जमहूरी निज़ाम हमसे बेहतर है, इसलिए वहाँ पे लोग खुशहाल हैं, वहाँ पे किसान अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से वहाँ पे जी रहा है, हम उनसे थोड़ा सा पीछे हैं। असल में जिस मकसद के लिए हासिल किया था पाकिस्तान को, उस मकसद पे हम अमल नहीं कर सके। हमने अपने दीन को छोड़ दिया, जिस मकसद के लिए हमने इसको हासिल किया था वो हमने छोड़ के तो हम दूसरी तरफ लग गए हैं, और जिसकी वजह से हम हर चीज़ में दूसरों से पीछे हो गए हैं और हम उनकी गुलामी में चले गए हैं। जहाँ से उन्होंने हमें आज़ाद कराया था, हम दोबारा उसी चीज़ के पीछे चले गए। तो जी पाकिस्तान के लोगों को पछतावा हो रहा है कि हम इंडिया से अलग क्यों हो गए थे। उनके कायदे-आज़म ने पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग देश बना दिया। यह सोचा था कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन वो ये नहीं पता भाई हमने इनको साथ में कुरान दे रखी है, कुरान पढ़ के कितना ही तरक्की कर लोगे। तो खुद पाकिस्तान के लोग यह बात मानते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा खुश है, और वो खुश कैसे है खुद पाकिस्तान के लोग ये बताएंगे और अपना दुख भी बताने वाले हैं कि हम इंडिया से अलग हो गए, हमें कितना दुख हो रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान आज ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम्स लिविंग हियर इन पाकिस्तान? बेसिकली कायदे आज़म ने जो था वो टू नेशन थ्योरी की जो थी डिमांड की थी। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदुस्तान और मुसलमान जो हैं एक सेपरेट ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन अगर देखा जाए आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसी लाइफ नहीं गुजार रहा। वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान और मुसलमान की सेपरेशन और उनकी अच्छी ज़िंदगी की डिमांड की थी, लेकिन यहाँ पे तो मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो कायदे आज़म ने जो प्रेफर किया था। तो इसीलिए देखिए वही बात है दो कौमी नज़रिए की। दो कौमी नज़रिया आई स्टिल बिलीव इन इट। देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एट दैट टाइम। Muslims were facing issues, and I believe Muslims are still facing issues. What I need to say here is that Indian Muslims are in kind of state of denial. और वो denial ये है कि they don't accept कि वहाँ पे atrocities जो हो रही हैं मुसलमानों पे, वो कहते हैं just for their own satisfaction a reason to keep living in India, although they are more in population than Pakistanis. But they believe कि ठीक है, we have all the right to live over here. But I believe looking quite recently जो इंडिया में जितनी भी atrocities वगैरह हो रही हैं कि that is a living proof कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल ठीक था। डिमांड बेसिकली इसलिए की गई थी कि एक सेपरेट होमलैंड हो, एंड बेसिकली जो क्लैशेस थे इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, बेसिकली हिंदू एंड मुस्लिम के जो क्लैशेस थे उनको रिमूव करने के लिए, एंड बेसिकली इनजस्टिस को रिमूव करने के लिए जो कि मुसलमानों के साथ होती थी। लेकिन आई गेस हम दोबारा से उसी दौर में रह रहे हैं आज के दिनों में जहाँ पे इनजस्टिस उस तरह से प्रिवेल कर रही है जिस तरह दिनों में थी। लेकिन डिफरेंस बस ये है कि आज हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, आज मुसलमानों के अंदर ही डिफरेंट सेक्ट्स की आप बात कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल सम पीपल आर रिच सम पीपल आर पुअर, तो उनमें डिफरेंशिएशन हो रही है आज की। जिस पाकिस्तान की डिमांड हुई थी, क्या आज हम उसी पाकिस्तान में जिंदा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि असल में हमारा जो कायदे आज़म का जो नज़रिया था ना, तो यही था कि हम इस्लामी असूलों के मुताबिक यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर यहाँ पे माहौल देखें तो आप इसके बरक्स है, बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं हम। कायदे आज़म ने डिमांड इसलिए की थी कि हम एक अलग मुल्क में रह सकें और जो हमारा दीन और शरीयत उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो हम उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हैं। ऑन अनदर हैंड साइड आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें, वहाँ कितनी सस्ती गाड़ी हैं, वहाँ एक टैबलेट जो 40 रुपए की मिलती है यहाँ वो 400 की मिलती है, वहाँ मोबाइल फ़ोन्स हर चीज़ वहाँ बहुत चीप रेट पे है। अपने मुल्क के लिए वो लोग चीप रेट पे देते हैं, दूसरों को महंगी देते हैं। यहाँ अपने मुल्क को लूट के दूसरों को फैसिलिटेट किया जाता है। ऐसा ही है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि कुरान मजीद में जिक्र है कि अल्लाह ताला जो है ऐसे ही हुक्मरान मसल्लत करेगा जैसी आवाम होगी। बेसिकली हम लोग ठीक नहीं हैं। अगर हम लोग ठीक हों तो हमारे पास हुक्मरान भी अच्छे आएँ, हुक्मरान अच्छे आएंगे तो फैसिलिटेट हमें अच्छा कर सकेंगे। अगर वो अच्छा फैसिलिटेट करेंगे तो मेरे ख्याल में मुल्क के जो कंडीशन इस टाइम जा रही हैं वो सब कुछ ठीक हो। बेसिकली मुसलमानों ने जो है वो जो आज से पहले जो हमारे हुक्मरान थे, लाइक कायदे आज़म हमारे कायद हैं, वो जो चीज़ों को बता के गए थे ना वो पाकिस्तान यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली देखें
तो जितने भी हमारे साइंस के वो जो गए हैं साइंसदान, वो जितनी भी चीज़ें बता के गए हैं वो अकॉर्डिंग टू कुरान थी। वो कुरान को वो चीज़ें हमारा जो पाकिस्तान है उसके मुसलमान फॉलो नहीं कर रहे, जबकि जो आउट ऑफ कंट्री के हैं या कोई लाइक मुसलमान है, यस फॉरेनर्स जो हैं वो ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लोग इस कुरान को फॉलो कर लेंगे ना मुसलमान, तो मेरे ख्याल में ये बेटर हो सकता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान हैं रह रहे हैं इस टाइम पे, वो उसी तरह से आई गेस उनके साथ उनको मतलब दबाया जा रहा है या फिर उनको हायर पोस्ट के ऊपर उस तरह से अलॉट नहीं किया जाती हैं हायर पोस्ट। तो आई डोंट थिंक कि उनको उस तरह से वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि होनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। लेकिन वहाँ की लाइफ जो है बड़ी चीप रेट पे, वहाँ की एजुकेशन की, मेडिकेशन की, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो बड़ा चीप रेट पे ज़िंदगी गुजारी जा रही है, जबकि यहाँ एक मरते की जान बचाने के लिए भी लाखों लौटाने पड़ते हैं। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल चीप रेट्स हो सकते हैं, लेकिन अगेन अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जहाँ पे आपको वैसे ही दबाया जा रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे एक मुसलमान हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली कहीं पे जाके, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सम प्लेसेस जहाँ पे मुझे अलाउ ही नहीं है जाना, तो हाउ कैन आई स्पेंड मनी एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ हम कर नहीं रहे। देयर आर आई गेस एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल अपनी जगह के ऊपर। तो हमें से जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल करप्शन की बात करते हैं तो हर बंदे के जितना उसके इख्तियार में होता है वो उतनी करप्शन करता है। तो आई थिंक पर्सनल लेवल के ऊपर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड जो हम डिसीजन लेते हैं एज ए नेशन, फॉर एग्जांपल हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं अपने जो रूलर्स हैं, तो हमें उन डिसीजन को थोड़ा इंटेलिजेंटली लेना चाहिए। असल में वहाँ पे जमहूरी निज़ाम हमारे से बेहतर है। आजकल आप देख लें, हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल नहीं करती, 2 साल या 3 साल के बाद हमारा जो भी आता है, जो भी हुक्मरान आता है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हो, पीपल पार्टी से हो या फिर तहरीक इंसाफ से हो, तो हर किसी को अपनी सीट की पड़ी होती है, हर किसी को अपनी कुर्सी का फिक्र होता है। यहाँ पे अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। इस वजह से हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ मौजूद मुसलमान आज हमसे ज़्यादा आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वही मेरा जवाब वही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे जमहूरी निज़ाम हमसे बेहतर है, इसलिए वहाँ पे लोग खुशहाल हैं। वहाँ पे किसान अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से वहाँ पे जी रहा है। और हमारा आप यहाँ पे देख लें, ना हमारा पानी का निज़ाम अच्छा है, ना कोई और किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से हम उनसे थोड़ा सा पीछे हैं। असल में इसकी वजह यही है कि हमने जिस मकसद के लिए हासिल किया था पाकिस्तान को, उस मकसद पे हम अमल नहीं कर सके। हमने अपने दीन को छोड़ दिया। जिस मकसद के लिए हमने इसको हासिल किया था वो हमने छोड़ के तो हम दूसरी तरफ लग गए हैं, और जिसकी वजह से हम हर चीज़ में दूसरों से पीछे हो गए हैं और हम उनकी ग़ुलामी में चले गए हैं। जहाँ से उन्होंने हमें आज़ाद कराया था, हम दोबारा उसी चीज़ के पीछे चले गए। इसका यही है कि हम जो हमारा असल मकसद था उससे हम हट गए हैं। तो उनका जो उन्होंने अपने मकसद को छोड़ा नहीं है, वो हमसे ऊपर जाई जा रहे हैं और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड हो जा रहे हैं। तो ये असल इसकी वजह यही है कि जो हमारा मकसद था, जिस मकसद के लिए उन्होंने इस मुल्क को हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर हम अमल नहीं कर पाए। अगर इस पर अमल कर लेते तो आज हम उनसे ऊपर जा सकते थे। इंडिया के ऊपर जाने की क्या वजह? इंडिया के ऊपर जाने की वजह यही है कि उन्होंने सारी रूल्स वगैरह हर चीज़ को फॉलो किया जो उनके है थी। यहाँ पे हमारे कोई रूल एंड लॉ ही नहीं है। छोटे बंदे के ऊपर सख्ती है, बड़े के ऊपर कोई सख्ती नहीं है। And then whatever is happening today in Pakistan, we easily blame it on the governors, on politicians. Basically, we ourselves are responsible for that. We are responsible because being a Muslim, I strongly believe अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कुरान शरीफ में कि अगर कोई कौम, इंडिविजुअल के लिए भी और कौमों के लिए भी, कि अगर कोई कौम एक सर्टन गुनाह को या अपने तौर तरीक़ों को, गलत तौर तरीक़ों को नहीं छोड़ती तो हम उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं। तो आई बिलीव इन दैट मोर व्हाट इज़ रिटन इन कुरान दैन व्हाट पीपल यूजुअली से कि इट्स बिकॉज ऑफ एन एक्स। तो पहले मैं आपको बता दूं भाई, इस भाई की इंग्लिश बहुत ही घटिया इंग्लिश थी, पता नहीं कौन से मदरसे से इंग्लिश पढ़ी हुई है। और दूसरी बात पे मैं आता हूँ, इनके मुसलमान परेशान है इंडिया के अंदर। भाई कैसे मुसलमान परेशान, हमें ये बता दो। भाई पढ़ लिखोगे तो नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है।
अगर कोई छोटी जात, अगर मुसलमान भी अगर कोई छोटी कास्ट से, मतलब कोई शेड्यूल कास्ट भी अगर इसका हिसाब किताब ठीक नहीं भाई, गरीब है मुसलमान, उसको अलग से कोटा दिया जाता है, उसको नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी उसको मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई हमेशा यही दिखता है कि इंडिया हमारा बात करने वाला है। कुछ लोगों को, पाकिस्तान के कुछ लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि हमने बंटवारा करके गलती कर दी। अगर हम बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज भी मुसलमान भी बड़े प्यार से रह रहे होते। और ये बात मानने वाली है कि जब बंटवारा हुआ तो इनके कायदे आज़म ने, जिन्नती ने सोचा था कि जो पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा भाई कि ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान से सीखते सब कुछ है, साइंस टेक्नोलॉजी कुरान में लिखी हुई है, तो भाई कुरान पढ़ के कहाँ तक जाएंगे लोग। तो इस बात के ऊपर उनकी ये बात आज सोच रहे होंगे ना, मैंने पाकिस्तान को अलग देश बना दिया भाई, मैंने नुकसान कर दिया मुसलमानों का, कसम से ऐसा ही है। और ये पाकिस्तान के मुसलमान खुद इस बात को मानते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा मज़े में रह रहे हैं, कुछ अच्छा जी रहे हैं हमसे, हम नष्ट हो चुके हैं, इंडिया से अलग हो गए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी वीडियो आपको पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। देखो कोई पैसा नहीं लगता भाई, बिल्कुल फ्री है ये, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।